आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार, खबर आपके शहर की। नमस्कार, जैसा कि मैं संदीप शर्मा, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच में हमेशा ही जो है जनता की भलाई के लिए रहते हैं। हमारा हमेशा मकसद रहता है कि जनता की भलाई के मुद्दों को अधिकारियों तक पहुंचाना, ताकि उस पर अधिकारी अमल करें और उस पर कार्रवाइयां हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में नहीं मैं बता सकता पूरी तरीके से कि क्यों आखिर इसके पीछे कार्रवाई नहीं होती। अभी कुछ ही दिन पहले कुछ डग्गा मार गाड़ियों के बारे में खबर चलाई गई थी कि किस तरीके से बच्चों वाली गाड़ियां जो हैं डग्गा मार हैं और बिना मास्क के बच्चे भूसे की तरह भरे हुए हैं। तो इन बातों को लेकर, और दूसरी बात यह है कि किस तरीके से बंडा जो है बंडा नगर पंचायत बन चुकी है। बंडा नगर पंचायत में जितने भी तालाब थे सारे पट चुके हैं और तालाब लगभग एक दो ही बचा होगा। पानी के निकास के लिए आने वाले जो मौसम होगा बरसात का, उसमें पानी का निकास होना बिल्कुल ही मुश्किल होगा, क्योंकि पानी के जो जितने भी तालाब थे सारे पट चुके हैं। इस वक्त तालाबों पर अवैध कब्जे जारी हैं। यहाँ तक बंडा ब्लॉक की बात करें तो बंडा ब्लॉक के सैकड़ों ऐसे गांव होंगे जहाँ पर कोई भी तालाब नहीं बचा है। और तालाबों की इस वक्त क्या स्थिति है, एंटी भूमाफिया दल जो योगी आदित्यनाथ ने बनाया, उसके बावजूद भी किस तरीके से भूमाफिया जो है कब्जे कर रहे हैं ज़मीनों पर, इन सब को लेकर आज हम बात करेंगे मस्तान सिंह जी से। मस्तान सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं और बातचीत करेंगे। हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है कि किस तरीके से जो बच्चों के भविष्य के साथ डग्गा मार गाड़ियों द्वारा स्कूलों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है कि स्कूल जो गाड़ियां हैं और डग्गा मार गाड़ियां हैं लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जो हमारी स्क्रीन है उसके माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जो सड़कों पर गुजर रही हैं, कोई आ रही हैं कोई जा रही हैं गाड़ियां, तो किस तरीके से डग्गा मारा, उसमें इतने बच्चे बैठा ले जाते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसा है जी, अधिकारी इसलिए कार्रवाई नहीं करते। अधिकारियों को सेम पता है कि भूसे की तरह बच्चे भर रहे हैं। डगा मार गाड़ियाँ जो इनके ड्राइवर रखे हुए हैं वो नशा करने के आदी हैं। शराब पीनी, नशीले पदार्थ खाने, अफीम खानी, ये चीज़ां, डोडे पीने, और ज़्यादा नशा करते हैं तो गाड़ी का कहीं टायर लगता कहीं लगता ही नहीं है। बच्चा मर जाएगा तो मालिकों का मर जाएगा, इनका कुछ जाता ही नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ड्राइवरी का लाइसेंस हैवी होना चाहिए और उस पर ये भी नज़र रखी जाए क्या इसके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं चलता। इसी बात को मैं आपको बता रहा हूं, दोहराना चाहता हूं। ARTO साहब द्वारा फरमान जारी हो गया है कि जितने भी स्कूलों में जो बस ड्राइवर हैं, जो चालक हैं, उन सब की हिस्ट्री खंगाली जा रही है और उनसे सर्टिफिकेट लिया जा रहा है कि हर थाने से कि क्या आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है। और यहाँ पर अब यहाँ पर कितने लोगों के ऊपर जो ड्राइवर हैं बसों के या डग्गा मार गाड़ियाँ चला रहे हैं जो स्कूलों की, उन पे कितने मुकदमे होंगे, यह जानना हैरान वाला कर देने वाली बात है। हालांकि अभी एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक इंक्वायरी करवाई जा रही थी गोल्डन पब्लिक स्कूल जो है खोटार में है, उसके द्वारा उनके ड्राइवरों पर भी कुछ जो थे जुआ एक्ट वगैरह की धाराओं में लिप्त थे। सरकार की अच्छी पहल है कि ऐसे लोगों पर उसका सर्टिफिकेट मिले ताकि इन पर कोई मुकदमा तो नहीं, क्योंकि बच्चे सबके पढ़ते हैं। कोई कब क्या क्रिमिनल हो या कोई क्या हो, उसके पीछे सरकार की मंशा है कि हर बच्चे की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये सब निकाला हुआ। लेकिन क्या ऐसा है कि इन सब जितने ड्राइवर हैं इन सब की कोई कुंडली खंगाली गई हो? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं खंगाला गया। सब कुछ खाली बतलान है। अगर कोई आदेश है भी तो वो कागज़ों तक सीमित है। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि ड्राइवरों के ऊपर शिकंजा कसा नहीं, जो स्कूल बनाए हैं जिन मालिकों ने उनके ऊपर भी शिकंजा कसया जाना चाहिए। जिसके पास पूरे एविडेंस नहीं है उसको ड्राइवरी वास्ते गाड़ी पर रखना गैर कानूनी है। उसको गैर कानूनी समझता हूँ मैं कि वो इस तरीके से कि उनकी पहले सारी हिस्ट्री देखे। जेड़ा स्कूल का मालिक है उसकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए और बच्चों का बीमा भी होना चाहिए लाखों रुपए का। अगर किसी का बच्चा हताहत होता है तो उसका बीमा या सरकार दे या स्कूल का मालिक दे। जिस तरीके से फीसें जो हैं स्कूलों की, किस तरीके से बिल्डिंगों के सहारे स्कूलों में पढ़ाई
जो देखी जा रही है, स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है, बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर गिर रहा है। स्कूलों में किस तरीके से जो फीसें हैं वो तो मनमानी ढंग से ले ली जाती हैं, कैसे भी अभिभावकों को परेशान करके या उस पर जोर ज़बरदस्ती डालकर जैसे भी ले ली जाती हैं, लेकिन क्या उसके बदले में बच्चों की सुरक्षा हुआ है? नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। मेरा तो ये कहना है सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से, ये जो स्कूल हर जगह बनाए जा रहे हैं, मनमानी फीस और इसकी मान्यता प्राप्त सरकार कैसे दे रही है हर किसान को, हर मजदूर को, जिसका इच्छा चाहती है स्कूल खोल लेता है 12वीं का, 14वीं का, 16वीं का। मेरा ये कहना है कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं इनको तो वैसे ही बंद कर देना चाहिए। ये देश के अंदर, समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बुराई का कारण है। पढ़ाई कहीं भी नहीं है, सिर्फ देश को, समाज को लूटने का काम करते हैं। जो भी आदमी स्कूल बनाता है, आज ईंटें खड़ी कर ली, इनका मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, प्रिंसिपल से लेके चपरासी तक उनका रिकॉर्ड देखे, कितनी पढ़ाई है, कितनी डिग्री करी है, फर्जी डिग्रियां, फर्जी सब कुछ। 2000 से लेके 4000 तक का मास्टर स्कूल में रखते हैं। और आप ये बताइए, 8वीं क्लास का पढ़ा हुआ प्रिंसिपल और बच्चे के 12वीं स्कूल को वो पढ़ाई करा रहा है। हैरानी की बात यह है कि आप ये देखिए, 8 पढ़ा हुआ स्कूल, उसी में स्कूल में पढ़ा, उसी स्कूल में टीचर थे, प्रिंसिपल है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे समाज के लिए और हमारी सरकार के लिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ, तत्काल उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की वो जांच पड़ताल करें, जो प्रिंसिपल इस तरीके से लगाए हुए उस पर मुकदमे दर्ज नहीं, सरकार के आदेश हैं कि किसी भी स्कूल में कम से कम नहीं बीएड से नीचे टीचर नहीं होना चाहिए। जिसमें बीएड से नीचे टीचर हैं वो स्कूल में नहीं रखे जाएंगे, बीएड से नीचे टीचरों को। लेकिन क्या है कि बीएड का जो टीचर है वो कम से कम नहीं 30 से 32 हज़ार रुपये पैसा लेगा, तनख्वाह लेगा। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो 30-32 हज़ार नहीं देंगे। उन्हें क्या है कि वो सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये ही दे पाएंगे। तो 5-10 हज़ार रुपये में उन्हें कौन सा मास्टर मिलेगा भाई? मेरा तो ये कहना है सरकार अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है सरकार ने जो, लेकिन नियम लागू तो नहीं हो पा रहे। सरकार ने जो नीति बनाई है वो सरकार नीति बनाई है अच्छी, लेकिन जो नीचे बैठे हैं चोर, उस नीति को वो लागू होने नहीं देते हैं। मैं तो सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ बड़े प्यार से कि जिस स्कूल में डिग्री करे हुआ प्रिंसिपल, मास्टर ऐसे पढ़ाई वाले नहीं हैं, उस स्कूल को ही ताला लगवा दे, उस स्कूल के विरुद्ध, उसके मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो और उसे जेल जाना चाहिए कि वो समाज के साथ विश्वासघात धोखा कर रहा है। और इस तरीके के स्कूल अगर उत्तर प्रदेश में देखे जाएं तो हज़ारों स्कूल होंगे जो जनता को लूट रहे हैं, जहां पढ़ाई नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, उसी स्कूल का 8 क्लास का पढ़ा हुआ उसी स्कूल में प्रिंसिपल है, भाई वो 4000 रुपया या 5000 ले रहा है, सरकार दे रही है प्रिंसिपल को 45,000 रुपया। भाई 45,000 जो लेगा पढ़ाई वो कराएगा या 4000 वाला पढ़ाई कराएगा? मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि तत्काल इन सभी स्कूलों की जांच पड़ताल कराएं और अगर फर्जी डिग्रियां पाई जाती हैं तो सरकार ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे प्रोफेसर, ऐसे मास्टर और स्कूल का मालिक, इनके खिलाफ देशद्रोही के मुकदमे दर्ज करे तो इनको जेल भेजे, ताकि बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बच्चों से फीस तो मनमाने तरीके से वसूल ली जाती है, किस तरीके से कि बच्चों से मोटी रकम वसूली जाती है। लेकिन अगर बात करें पढ़ाई की तो पढ़ाई जीरो है, सन्नाटा है, जीरो है। इसके अलावा हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मस्तान सिंह जी आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो डग्गा मार वाहन आपके सामने आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये डग्गा मार वाहन किस तरीके बच्चों से भरे पड़े हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बच्चों से भरे पड़े जा रहे हैं। और इस पर आपकी क्या राय है कि कैसे जो इतनी स्पीड में निकल रहे हैं? आपके सामने की तस्वीरें देखिए। हमारा ये कहना है कि हमारे जनपद के आरटीओ साहब जो हैं, जहाँ हमारे ज़िला के महोदय जिलाधिकारी साहब हैं और पुलिस प्रशासन है, उनको सख्ती से काम लेना चाहिए। जो डगा मार ऐसे भूसे की तरह भरते हैं, उन गाड़ियां का चलान करें, उस ड्राइवर का भी चलान करें और उसका स्कूल का जो मालिक है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करें, ताकि बच्चों को जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटों पर बच्चे होने चाहिए और स्पीड उसकी निर्धारित की जानी चाहिए, कितनी स्पीड से वो जाए, कितनी स्पीड पे आए। क्यों
बच्चे हादसे का शिकार हो सकते हैं। सड़कों में तो खड्डे बने हुए हैं। अभी हाल में पोया के दिल्ली पब्लिक स्कूल वाला गाड़ी नहीं पलट गई, अभी बाल बाल बच्चे हाँ, हाँ। अभी 2 महीने पहले की घटना है। हुए। तो इस तरीके से अगर डग्गा मार वाहन ऐसे ही चलते रहे तो बड़ा हादसा हो ही सकता है। हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। मस्तान सिंह जी ये थे हमारे साथ, मस्तान सिंह जी। और किस तरीके से यहाँ पर हमने आपको किस तरीके से दिखाया कि किस तरीके से जो डग्गा मार वाहन है किस तरीके से बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आपकी तस्वीरों के सामने है। इस पर किसी भी अधिकारी की नज़र पड़ती दिखाई नहीं दे रही। अगर पड़ती भी होगी तो हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये वजह कुछ समझ में नहीं आ रही कि आखिर कार्रवाई ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती कि जिनके यहाँ इस तरीके की डग्गा मार गाड़ियाँ लगी हुई हैं और बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं अन्नू के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट EBN7 भारत समाचार, शाहजहांपुर। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें।